हेलो दोस्तों, आप लोगों का विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। कुछ कारणों की वजह से वीडियोस आपको टाइम टू टाइम नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अभी से आपको सभी वीडियोस समय पर मिलते रहेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो हमारा 9th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5 है, जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्योंकि कोई भी चैप्टर हम लोग अभी तक किए हैं तो उसका पहले बेसिक देखें, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट किए। तो इस चैप्टर का भी कुछ बेसिक्स है, उसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले ये जो लीनियर है इक्वेशन, ये वर्ड का मतलब देख लेते हैं। ये चैप्टर आपका थोड़ा सा रिलेटेड है चैप्टर नंबर 3 जो आपका पोलिनोमियल है। वहां पर हम लोग एक पढ़े थे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री के हिसाब से। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूं एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हमारा क्या है, एक पोलिनोमियल है। सेम इसी तरीके से अगर मैं लिखूं x प्लस 5, ये भी मेरा एक पोलिनोमियल होगा। सेम इसी तरीके से एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये भी अगर मैं लिखा तो ये तीनों मेरा क्या है, पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंसेस क्या है, जैसे हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है कि जो भी पोलिनोमियल है आगे इक्वल टू 0 आ जाएगा, या तो इक्वल टू आपका कोई ना कोई नंबर्स रहेगा। अब ये जो लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर का मतलब होता है कि ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या है, 1 हो। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर देखोगे अगर ये वाले पोलिनोमियल की सिर्फ बात करें तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे कि ऐसा कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री क्या है, 3 है, तो वो होता था हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। लेकिन एक ये भी पढ़े थे हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में कि जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है वो होता है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। और लीनियर इक्वेशन क्या होगा कि यही आपका इक्वल टू समथिंग रहेगा, वो इक्वेशन के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो x प्लस 5 इज इक्वल टू ये जो 0 है, ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन एक वेरिएबल का, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल x यूज हुआ है। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब ऐसा एक पोलिनोमियल रहेगा, या तो इक्वेशन बोल सकते हैं, जिसमें 2 वेरिएबल रहेगा और वो इक्वल टू समथिंग मतलब 0 के टर्म में रहेगा। अब ये टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 वेरिएबल है, तो 2 इक्वेशंस भी होने चाहिए, तब हम लोग इसको x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक और यहाँ पे मैं लिख दिया कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 करके, ये भी मेरा लीनियर इक्वेशन है, ये भी मेरा लीनियर इक्वेशन है। लेकिन वेरिएबल कितने हैं, 2 है। x वेरिएबल एक है, एक ही है। और ये लीनियर क्यों है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, आपका 1 है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हम लोग इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं, इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो आइए चैप्टर नंबर 5 का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1 को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है कि बाय यूजिंग वेरिएबल x एंड y फ्रॉम एनी 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हम लोगों को कोई भी 5 लीनियर इक्वेशन लिखना है, लेकिन कंडीशन ये दिया हुआ है कि वेरिएबल x और y ही यूज हुआ रहना चाहिए क्वेश्चन में। जैसे कोई भी लिख सकते हो आप अपने मन से। फर्स्ट जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये मेरा एक लीनियर इक्वेशन हो गया। जैसे दूसरा मुझे लिखना है यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ। तीसरा लिख दिया 3x माइनस 4y बराबर 6। और चौथा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। मतलब अपने मन से कितने भी कोई भी हम लोग को लीनियर इक्वेशन लिखना है, लेकिन कंडीशन ध्यान देना है कि वेरिएबल x और y यही 2 वेरिएबल हमें यूज करना है। और पांचवा यहाँ पे आप अपने मन से लिख सकते हो कि 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, राइट 5 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस। मतलब हमें ये इक्वेशंस दिया हुआ है और हमें इसके सॉल्यूशंस देने हैं। कितने, टोटल 5 सॉल्यूशन होने चाहिए। यहाँ पे सॉल्यूशंस में क्या होगा, x और y की वैल्यू क्या पुट करोगे कि आंसर में हमारा 7 आएगा। तो आइए एक एक वैल्यू पुट करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप एक वैल्यू पुट करो, एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करो, दूसरा अपने आप आपका निकल के आएगा। कैसे करेंगे इसको देखते हैं।
जैसे अज्यूम कर लो फर्स्ट में मैं पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0। मैंने ये अज्यूम किया कि x की जगह पे मैं 0 पुट कर रहा हूँ, तो मेरा इक्वेशंस क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशंस है। x के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये 0 है, वहाँ पे जाएगा माइनस होगा, या तो 0 ही रहने दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका यहाँ पे 7। तो पहला सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका कि x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ये आपका फर्स्ट सोल्यूशन हो जाएगा। अब सेम इसी तरीके से हम लोग सेकंड के लिए करते हैं कि कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप अपने मन से पुट करो, कोई भी वैल्यू, तो दूसरा वैल्यू आपका निकल के आएगा। इफ मैं पुट करता हूं x इज इक्वल टू 1, देन यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यही हमारा इक्वेशन है। x के प्लेस पे मुझे क्या वैल्यू पुट करना है, 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 7। y हमें फाइंड करना है तो y को एज इट इज यहीं पर रहने देते हैं। 1 यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, या तो 1 के पहले प्लस का साइन है तो दूसरे साइड जाएगा, इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो हमारा क्या होगा, माइनस में, लेकिन पहले जो राइट साइड है वो हमें लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से -1 होगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6। मतलब यहाँ से मेरा x इज इक्वल टू 1 आ गया और y इज इक्वल टू क्या हो गया 6। ये हमारा सेकेंड सोल्यूशन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम लोग थर्ड। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम लोग x की वैल्यू ही पुट करें, y भी पुट कर सकते हैं तो x हमें निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग y पुट करके देख लेते हैं, हमारा दोनों तरीके से सम सॉल्व हो जाएगा। पुट y इज इक्वल टू, अज्यूम करो यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, तो क्या होगा, इक्वेशंस क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, देन x प्लस वाई के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, 2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, इसको एज इट इज यहीं रहने देंगे। यहाँ पे +2 है और इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो आपका चेंज हो के क्या हो जाएगा, -2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 में से 2 को माइनस करोगे तो आपका 5 आ जाएगा। अब इसको कैसे लिखोगे, x की वैल्यू आपने क्या पुट किया, 5 पुट किया, और y की वैल्यू क्या निकल के आ गया आपका, यहाँ से सॉरी y की वैल्यू आपने 2 पुट किया था तो x की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। और फोर्थ इसी तरीके से करेंगे, इसमें भी हम लोग y पुट करके देख लेते हैं। y की वैल्यू नेगेटिव में भी आप पुट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि प्लस ही करने पे आंसर आना चाहिए आपका। जैसे यहाँ पे अज्यूम कर लो, मैं यहाँ पे ले लिया -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यही दिया हुआ है। लेकिन x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सेम कुछ नहीं दिया मुझे, लेकिन y की वैल्यू मुझे क्या दिया हुआ है, -1, तो y के प्लेस में मैं -1 पुट कर दूंगा, 7 आ गया। अब ये प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 7, ये माइनस यहाँ पे दूसरे साइड जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, +1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। लेकिन अब ध्यान देना, x की वैल्यू 8 आ गई, लेकिन y की वैल्यू क्या है, -1 है। तो यहाँ पे लिखोगे आप x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू -1। मतलब इससे हमें ये पता चला कि एक वैल्यू आप पुट करो और दूसरा वैल्यू आपको इक्वेशंस में सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा। और लास्ट सॉल्यूशंस करते हैं हम लोग, इसका 5 वाला पुट करते हैं, इसमें x इज इक्वल टू अज्यूम कर लेते हैं 5, तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करूंगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह 5 पुट करूंगा प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 7 माइनस ये उस साइड लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 हो जाएगा, y की वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। शायद ये थर्ड वाला एंड फिफ्थ वाला सेम हो गया, तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, एक पुट करो और दूसरा आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो भी इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं उसको हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का मतलब हमें सिंपल x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसे दिया यहाँ पे 2 इक्वेशंस दिया है, सबसे पहले हम लोग इसको नंबरिंग दे देते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरा जो दिया है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ रूल्स है, हमें याद रखना है इक्वेशन को सॉल्व करते समय। जैसे सबसे पहला ये है कि 2 वेरिएबल यहाँ पे दिया है हमें, x और y, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को सेम करना पड़ेगा। सेम मतलब वो सेकंड वाले इक्वेशन में भी वही रहना चाहिए और फर्स्ट वाले इक्वेशन में भी वही रहना चाहिए। यहाँ पे 5y दिया, अगर मुझे y को सेम करना पड़ेगा तो यहाँ पे मुझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
या तो मुझे अगर x को सेम करना रहेगा तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, किसी से भी, चाहे या तो आप x को सेम करो या तो y से, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं y वाले को सेम करता हूँ तो क्या होगा मेरा कि इक्वेशन 1 में मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है, इक्वेशन 1 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ दोनों में करेंगे हम लोग। तो यहाँ से 5 से करेंगे तो क्या होगा 5 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 5 इंटू वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 5 इंटू 4। मतलब जितने भी टर्म है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब में 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से हो जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 4 जा कितना होगा 20। ये नया इक्वेशन बन के आएगा इक्वेशन नंबर थर्ड, मतलब सेकंड से हमने क्या बना दिया थर्ड। अब पहला तो हमारा काम हो गया कि कोई एक वेरिएबल सेम हो गया, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से कि वेरिएबल सेम कर लिए, अब उसका साइन देखना है। साइन अगर सेम है, चाहिए तो आप इसको नोट पॉइंट में नोट कर सकते हो कि अगर सेम साइन रहेगा और एक रहेगा आपका अपोजिट साइन, सेम साइन है तो क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर अपोजिट साइन है तो क्या करोगे आप प्लस करोगे दोनों इक्वेशंस को। ये दो मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर सेकंड से हम लोग ने थर्ड बनाया है, तो सेकंड को अभी भूल जाओ, फर्स्ट और थर्ड पे हमें ध्यान देना है। तो फर्स्ट और थर्ड में वाई वाला जो सेम किए हैं, यहाँ पे क्या आपका साइन माइनस का साइन दिया हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन थर्ड बनाया है, तो फर्स्ट वाले को भूल जाओ, सेकंड और थर्ड को हमें ध्यान देना है कि उसमें 5y सेम है लेकिन उसका साइन अलग है, अपोजिट साइन है, तो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे कि 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, और थर्ड क्या दिया हुआ हमें 5x प्लस का 5y इज इक्वल टू 20। अब इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लोग एडिशन का सिंबल लगा देते हैं। अब ये 5y प्लस का है, 5y माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 5 और 2 मिलके क्या हो जाएंगे आपके 7x इज इक्वल टू 21। अब ये ध्यान से देखोगे हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का बन गया है, एक ही वेरिएबल है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई कर रहा है और इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो आपका क्या होगा जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 21 डिवाइड बाई 7, तो कितना आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 3। ये हमने क्या किया अभी तक, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड किया। अब दूसरा वेरिएबल की वैल्यू पुट करना और फाइंड करना इजी है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में किए थे कि कोई भी 5 सोल्यूशन लिखे थे जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए, तो सेम यहाँ पे यही x की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ कि पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट पे पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, ये 3 वहाँ पे जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 3 को अगर आप माइनस करते हो तो 1 आएगा। मतलब ये वाले इक्वेशंस को सॉल्व किया तो x की वैल्यू 3 आई है, y की वैल्यू 1। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, x कॉमा वाई इज इक्वल टू 3 कॉमा 1, ये हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन एक और चीज़ है कि कभी कभी ये होता है हमें कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं, वो चेक कैसे करें। तो यही जो वैल्यू आपका आया रहेगा वही सेम वैल्यू आप किसी दोनों इक्वेशन में पुट करोगे, x और y की जगह पे पुट करने पे अगर आपका 4 आ रहा है यहाँ पे, जैसे 3 और 1 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ से तो राइट हो गया। सेकंड वाले में भी आपका राइट होना चाहिए, अगर दोनों में ये वैल्यू पुट करने पे आंसर आ रहा है मतलब हमारा क्वेश्चन राइट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला इक्वेशन है उसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सेम इस तरीके से दूसरा वाला दे देते हैं कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमें दो रूल ध्यान देना है, क्या कि कोई भी वेरिएबल सेम होना चाहिए दोनों में, साथ में वेरिएबल अगर सेम कर दिए उसके आगे जो नंबर दिया हुआ है,
इसके बाद हम लोग देखेंगे उसका साइन, अगर सेम साइन करना है तो माइनस कर देंगे, अगर अपोजिट साइन है तो दोनों को ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पर देखें हम लोग तो यहाँ से ऑलरेडी पहले ही y का वेरिएबल सेम है और उसके पहले कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर भी सेम है दोनों, लेकिन साइन दोनों का अलग है। साइन अलग मतलब अपोजिट साइन रहता है तो हम लोग इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा हमारा कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेम यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। जब ऐड करते हैं तो एडिशन का आपका सिंबल आ जाएगा, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, आपका कैंसिल हो जाएगा। सेम यहाँ से आपका क्या होगा 3 और 2 5x इज इक्वल टू 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना रहेगा, 5 तो मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, तो इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 10 डिवाइड बाई 5, तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा हमें 2। अभी हम लोग इसके पहले भी किए कि एक वैल्यू अगर आपको मिल गई तो वही वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपका दूसरी वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो लिखूंगा यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसमें x की जगह 2 पुट करना है, तो 2 इंटू, ध्यान देना ये मल्टीप्लाई कर रहा है, नहीं तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या किए। तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है तो 4 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, 4 यहाँ पे क्या करे प्लस, तो दूसरे साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 माइनस 4 y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, x, y इज इक्वल टू 2, 1। सेम इसी तरीके से हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ पे इक्वेशन दिया है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16। ये फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते इसको 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेम सेकंड क्या दिया है यहाँ पे हमें x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा। तो वापस से हम लोग दो मेथड यहाँ पे देखेंगे, दो रूल देखेंगे। दो रूल क्या था कि सबसे पहले वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसको सेम करना पड़ेगा किसी एक को, फिर इसके बाद उसका साइन देखना रहेगा, साइन सेम है तो माइनस करेंगे, अगर साइन अपोजिट है तो हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन को प्लस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि वेरिएबल के पहले जो नंबर है किसी एक को सेम करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे x के पहले 3 है, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 3x सेम हो जाएगा, पहला रूल हम लोग का फॉलो हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग सेकंड पे आएंगे। तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन सेकंड का मतलब सभी टर्म में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 8। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24। ये नया इक्वेशन बन के आएगा इक्वेशन नंबर 3। अब ये ध्यान देना सेकंड से हम लोग थर्ड बनाए हैं तो सेकंड वाले को भूल जाओ, अभी हम लोग को काम करना है फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को। तो क्या दिया है 3x सेम हो गया, 3x सेम हो गया। अब हमें देखना है कि साइन सेम है, सेम का मतलब यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है x का साइन। तो क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब फर्स्ट में से आप या तो थर्ड को माइनस करो या तो थर्ड में से फर्स्ट को, दोनों से आपका आंसर आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है हम लोग को कि 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16, माइनस करना पड़ेगा हम लोग को किसको इक्वेशन नंबर थर्ड 3x माइनस 9y इक्वल टू 24। अब जब माइनस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं माइनस का सिंबल यहाँ पे लगा दे, क्योंकि इसके पहले हम लोग प्लस कर रहे थे तो हम लोग यहाँ पे प्लस का साइन लगा रहे थे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ये तो आपका क्या है 3x नीचे वाला माइनस का हो जाएगा, ऊपर वाला आपका क्या है प्लस का, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये वाले में ध्यान देना ये माइनस और ये माइनस मिलके आपका ये साइन बन जाएगा प्लस। अगर ये साइन प्लस हो गया, अभी 9y का साइन माइनस नहीं, अभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्लस का 9y।
अब प्लस का 9y और माइनस का 5y, अगर इसको आप सॉल्व करते हो, प्लस का 9y है, माइनस करते हो 5 के y से, तो क्या हो जाएगा, 9 में से 5 को माइनस करोगे तो 4y आ जाएगा, लेकिन साइन आपका यहाँ पे प्लस ही आएगा। क्यों? क्योंकि 9 क्या आपका ग्रेटर नंबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अगर माइनस करोगे तो 4y इज इक्वल टू 16 में से 24 तो माइनस होगा नहीं, लेकिन हाँ 24 में से 16 को आप माइनस कर सकते हो, क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा आपका। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, -8 डिवाइड बाई 4, तो y इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। y की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गया -2। अब सेम हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। कौन सी वैल्यू, y इज इक्वल टू -2। तो किसी में हम लोग मतलब फर्स्ट में पुट करके देखते हैं, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग फर्स्ट में पुट किए हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा कि पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, -2 पुट कर देते। तो पहले इक्वेशन 1 दिया क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16। तो हमें y के प्लेस पे -2 करना है, तो ध्यान देना y यहाँ पे क्या है, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 5 इंटू -2 इक्वल टू 16। अब यहाँ से 3x माइनस और माइनस मिलके आपका प्लस हो जाएगा, तो 5 टू जा कितना होगा 10, लेकिन प्लस का इज इक्वल टू 16। अब हमें x फाइंड करना है, तो 3 को भी हटाना है, लेकिन साथ में +10 को भी हटाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, +10 को हटाते हैं। 3x इज इक्वल टू 16, ये वहाँ पे जाएगा तो माइनस का 10, तो कितना आएगा 6। 3x इज इक्वल टू 6। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 उधर भेजना पड़ेगा। 3 दूसरे साइड भेजने का मतलब क्या है, 6 डिवाइड बाई 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। मतलब x की वैल्यू 2 आ जाएगी हमारा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, x, y इज इक्वल टू 2, -2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि x वाला टर्म बाद में दिया है, y वाला टर्म पहले दिया है, तो हमें सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कर देंगे तो हमारा ये पहले दूसरे तीसरे की तरह बन जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे कि -x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट अज्यूम करते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे कि 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 105, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब वही सेम दो रूल हमें अप्लाई करना है यहाँ पे कि वेरिएबल जो है, वेरिएबल के साथ नंबर सेम होना चाहिए। अगर नंबर सेम हो गया फिर हमें दूसरे वाले पे जाना है कि साइन चेक करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 10x दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 10 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से कि 10 इंटू -x प्लस 10 इंटू 2y इक्वल टू 10 इंटू 0। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस का 10x हो जाएगा, प्लस का 20y हो जाएगा, इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई 0 से करो तो आपका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब ये ध्यान देना, हम लोग फर्स्ट से थर्ड बनाए हैं, तो फर्स्ट वाले को अभी कुछ नहीं करना है, हमें जो भी करना है सेकेंड और थर्ड को करना है। तो इसमें x वाला सेम हो गया। अब उसके साइन पे देखो, साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब अपोजिट वाला साइन है। अगर अपोजिट साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को प्लस करते हैं, दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे कि 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 105 दिया है। और यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, -10x प्लस 20y इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे हम लोग को प्लस करना है तो प्लस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ से करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो आपका ये क्या होगा, -10 और प्लस का 10 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20 और 15, तो कितना होगा 35y इज इक्वल टू 105। अब हमें y की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो 105 35 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 35। तो y इज इक्वल टू
35 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे या 3 से आप 105 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को एक वैल्यू तो मिल गई y की, सेकेंड वैल्यू हम लोग को x फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी एक इक्वेशन में हमें पुट करना पड़ता है। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट पे पुट कर देते हैं। क्या दिया हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स की वैल्यू पता ही नहीं हमें, y लेकिन पता है, y की वैल्यू कितना है हमारा 3 आया है। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स प्लस का कितना होगा, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0। अब माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस 6 से वहां पे जाएगा, आपका क्या होगा माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड, तो x इज इक्वल टू 6 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग कि x की वैल्यू 6 है मेरा, तो x कॉमा वाई इज इक्वल टू 6 कॉमा वाई की वैल्यू कितना है हमारा 3 आया, तो 6 कॉमा 3 इसका क्या होगा फाइनल आंसर। अगर आपको चेक करना है आपका आंसर राइट है कि नहीं, तो सेम वैल्यू आप इक्वेशन में पुट करो, आपको पता चल जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोग को, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें ध्यान देना है, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। चेंजेस क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें दिया है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और हम लोग जो पढ़े वो इक्वेशन हमारा x और y एक साइड हो, बाकी नंबर आपका दूसरा साइड रहना चाहिए। तो इसको चेंज कर देते हैं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये वहां पे जाएगा, क्या हो जाएगा 0 माइनस 4, 0 पहले जो बचेगा वो लिखोगे आप। इसके बाद क्या होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा। इसके बाद जो दिया हुआ है हमें दूसरा लिख देते हैं कि x माइनस 5y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मिल गया, इसके बाद तो हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। क्या करना रहता है, हमें दो चीज चेक करना रहता है कि वेरिएबल के पहले जो है किसी एक को सेम करना पड़ता है। तो यहाँ पे x वाला 2 दिया है, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2x दोनों में सेम हो जाएगा। तो सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे या तो आप y को भी सेम कर सकते हो, लेकिन y को सेम करने के लिए मुझे यहाँ पे 3 से 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे 3 से करना पड़ेगा, तो दो बार काम हो जाएगा। तो इससे बेटर यही रहेगा कि हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड ये दिया है तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 5y हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 11 हो जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 5 से कितना होगा 10y इक्वल टू 2 इंटू 11 करेंगे तो 22, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब ये ध्यान देना है लेकिन हमें कि सेकंड से थर्ड बनाए हैं, तो सेकंड का कोई काम नहीं है, अभी फर्स्ट और थर्ड को चेक करना है हमें कि x वाला सेम हो गया, यहाँ पे x है 2, यहाँ पर भी 2 है। तो क्या करेंगे, अब दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, साइन। साइन क्या है, यहाँ पे सेम साइन है, ध्यान से देखोगे 2x है 2x, इधर भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा आपका सेम साइन है, तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ध्यान देना सेकंड को अभी हमें कुछ नहीं करना है, फर्स्ट और थर्ड पे काम करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया वो लिख देते हैं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस का 4 है, और थर्ड वाला क्या दिया है 2x माइनस का 10y इज इक्वल टू 22। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का सिंबल लगा देते हैं। ये माइनस और माइनस मिलके आपका क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे 2x का साइन माइनस है, 2x का साइन ऊपर प्लस है, तो ये क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब 10y प्लस का हो गया, 3 प्लस का है, तो कितना हो जाएगा 13y इज इक्वल टू, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 22 और 4 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 26। लेकिन साइन क्या होगा माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस वाला आपका ग्रेटर नंबर है यहाँ पे। अब मुझे y की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो क्या करूँगा, -26 डिवाइड बाई 13, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 2। अब एक वैल्यू हमें मिल गई तो दूसरा हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे, यही वैल्यू हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में जो इजी लगे, जो आसान लग रहा है आपको, उसी इक्वेशन में आप पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुट y इज इक्वल टू 2
इन इक्वेशन, कौन से वाले में करते हैं, फर्स्ट में नहीं सेकंड में करते तो हम लोग का आसानी से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से सेकंड में, आप 1 में भी पुट करोगे तो भी आपका वही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या दिया है यहाँ पे, x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे हमें y की जगह पे 2 पुट करना है, ये ध्यान देना है। x माइनस 5 इंटू 2, दोनों क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू 11। x माइनस 10 इज इक्वल टू 11। तो x इज इक्वल टू 11, ये माइनस है, वहाँ पे जाएगा क्या होगा आपका, प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये हमारा -26/13 है, तो आंसर भी हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। ये थोड़ा सा चेंज कर लेना आप लोग। और यहाँ पे हम लोग माइनस की 2 वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, तो -2 और 5 कितना होगा, प्लस का 10। अब ये 10 उस साइड जाएगा, क्या होगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा आंसर हो गया कि x की वैल्यू 1 आएगा, y की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल लिखेंगे x, y इज इक्वल टू 1, -2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा नंबर को दूसरे साइड भेज के। बाकी का पूरा प्रोसीजर जैसे इसके पहले हम लोग किए थे सेम उसी तरीके से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देखते कैसे करेंगे। सेम पहले जैसे 5 क्वेश्चन हम लोग करते आए हैं, सेम उसी तरीके से करना है हमें। कि सबसे पहले हमें 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सेम सेकंड जो दिया हमें कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, 2 रूल चेक करते हैं, क्या कि कोई भी एक वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल का जो वैल्यू रहेगा सामने। यहाँ पे देखो कि 2 है, यहाँ पे 3 है, ये तो सेम नहीं है। लेकिन अगर सेम इसको हमें बनाना है तो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन उससे बेटर क्या रहेगा, मेरा y वाला देखोगे यहाँ पे 7 है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर मैं 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दोनों सेम हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 7 इन इक्वेशन सेकंड वाले इक्वेशन में हम लोग किससे, 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा कि 7 इंटू 3x प्लस 7 इंटू वाई इज इक्वल टू 7 इंटू 22। अब यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करने का मतलब जो इक्वेशन नंबर सेकंड में जितने टर्म दिए होंगे सभी टर्म में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 7 3 जा 21x हो जाएगा, प्लस 7y हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 7 2 जा 14, कैरी 1 हो जाएगा, 7 2 जा 14 और 1 15, मतलब 154 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये नया इक्वेशन बन के आएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें क्या करना है, ये थर्ड आया कहाँ से, सेकंड से ही थर्ड आया है, तो सेकंड वाले का कुछ नहीं करना है, हमें फर्स्ट और थर्ड में काम करना है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो तो सेम कर दिए। अब दूसरा रूल है, यहाँ पे उसका साइन चेक करो। साइन क्या है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है आपका प्लस है। अगर अपोजिट साइन रहता है तो क्या करते हैं, इक्वेशन को प्लस करते हैं। तो यहाँ पे प्लस मतलब ऐड कर देंगे दोनों को हम लोग, ऐड इक्वेशन किसको कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड की, फर्स्ट और थर्ड को। सेकंड से हमने थर्ड बनाया तो सेकंड को कुछ नहीं करना है, तो फर्स्ट और थर्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस। फर्स्ट एंड थर्ड क्या दिया हम लोग को, फर्स्ट वाला कि 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 7, ये फर्स्ट है हमारा। और थर्ड क्या आया है, 21x प्लस का 7y इज इक्वल टू 154। अब क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो प्लस का साइन लगा देते हैं। अब इसके बाद 7y प्लस है 7y माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 23x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 को प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा लास्ट में, 7 4 11, कैरी 1 हो जाएगा, 5 1 6 और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे अगर हम लोग x की वैल्यू फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 161 डिवाइड बाई 23। अब इसके बाद इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 7 आंसर आ जाएगा। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, लास्ट हमारा स्टेप क्या रहता है, यही वैल्यू हमें किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना रहता है। x की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग कि पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो फर्स्ट में करो, सेकंड में, थर्ड में, किस में भी। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 7,
हमें x की जगह पे पुट करना है। तो 2 इंटू 7 माइनस 7y इज इक्वल टू 7। 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14 माइनस का 7y इज इक्वल टू 7। तो माइनस 7y यही रहेगा क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। और ये क्या होगा 14 वहां पे जाके माइनस का 14 हो जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू 7 में से 14 को माइनस कर रहे, मतलब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे, तो क्या आएगा माइनस का 7। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/1, सॉरी 7/7 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, कैंसिल करेंगे तो 1। तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो फाइनल क्या लिखेंगे x, y इज इक्वल टू 7,1। ये हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो हम लोग 5.2 एक्सरसाइज के ऊपर सॉल्व करेंगे। आई होप 5.1 एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।